बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री अनडिफाइंड। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? द वर्ड अल्कली इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड व्हिच मींस ऐश लाइक, या इसको हम अल्कली एक दूसरे तनाजुर में भी कहते हैं कि जब ये वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। और मेटल्स इसलिए कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इस ग्रुप में अल्कली मेटल्स हैं। मेटल्स हैं इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन चूंकि नॉन मेटल है इसलिए ये अल्कली मेटल्स में नहीं शुमार होता, हालांकि ग्रुप 1A में आता है। अकरेंस इनकी क्या है? दे आर केप्ट इन ग्रुप 1A, ग्रुप 1A ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1A है, अल्कली मेटल्स को इस ग्रुप में रखा गया है। हाइड्रोजन के अलावा, चूंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। ये 6 एलिमेंट्स पर शामिल है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स आर 6 in number except हाइड्रोजन। इनकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह हैं कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटालिक इन नेचर। अल्कली मेटल्स तमाम के तमाम मेटल्स हैं। मेटल उनको कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल्स आर दोज व्हिच टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, उनको मेटल्स कहा जाता है। दे ऑल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम लें तो लिथियम ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इसका है 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और लिथियम, इन सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। क्यों +1? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +1। +1 is the common oxidation state of alkali metals. These are more electropositive. ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम लिथियम, इसके बाद सोडियम, पोटेशियम और इसके तरफ रुबिडियम, सीजियम की तरफ आए तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, सीजियम, इस तरह आते हुए इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारे डिक्रीज होती हैं। लो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं अल्कली मेटल्स की, ये शाइनी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनकी सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम डाउन द ग्रुप आते हुए इनकी सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है और इतनी सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट विद नाइफ और विद हैंड्स। अमंग अल्कली मेटल्स जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ये तीनों मोस्ट अबंडेंट है एज कंपेयर टू अदर 3। जो रुबिडियम और सीजियम है ये लेस अबंडेंट है। फ्रांसियम रेडियोएक्टिव है।
एक और प्रॉपर्टी इनकी जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, दे आर वेरी विगुलेंट टुवर्ड्स वाटर एंड ऑक्सीजन। तो इनको मोस्टली आयनी मीडियम में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दे रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन। सो जब भी इनको हम लैब वगैरह में प्लेस करेंगे तो आयनी मीडियम में रखेंगे इनको। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस ग्रुप की वो कुछ इस तरह है कि लिथियम की प्लस जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम हीलियम 2s1, ये इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सोडियम 11, नियॉन 3s1, पोटेशियम 19, आर्गन 4s1, रुबिडियम 37, क्रिप्टॉन 5s1, सीजियम 55, ज़ेनान 6s1 और फ्रांसियम 87, रेडान 7s1। तो ns1 इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। n स्टार्ट होगा फ्रॉम 2 फॉर लिथियम, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए 1, और इसी तरह 3, 4, 5, 6 एंड 7। ns1 is the valence electronic configuration of alkali metals। इनका रिएक्शन देखेंगे विद वाटर। तो जब भी अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड मींस कि अगर सोडियम हो तो सोडियम ऑक्साइड, लिथियम तो लिथियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इनके क्या बनेंगे? ये मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम लिया, तो सोडियम जब भी रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है इस रिएक्शन में। इनका रिएक्शन कुछ इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मीडियम है और इसमें वाटर है, तो ये फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल ये एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम है, तो ये फ्लोटिंग करेगा इस तरह, और एक टाइम आएगा कि जब ये इस तरह सिंक कर जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। फॉर एग्जांपल हम सोडियम की जगह पोटेशियम लाते हैं, तो पोटेशियम और भी ज़्यादा साफ होता है, मोर डेंसिटी, तो वो डायरेक्टली वाटर में सिंक हो जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा देर तक फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कर सकते हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। सो दिस वाज all about the alkali metals. Hope you have got my point. So please अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। कोई एक पॉइंट जो रह गया हो वो आप कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।